जय माता दी। हर हर महादेव। कल से गुप्त नवरात्रे हैं 30 तारीख से। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये गुप्त नवरात्रे करना चाहते हैं। वैसे तो देखिए, पहले तो ये गुप्त नवरात्रे गुप्त ही हुआ करते थे। किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि किसी ने गुप्त नवरात्रा किया है। अब तो ये सभी को पता है, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। तो गुप्त नवरात्रों के बारे में भी अब मीडिया पे बात होने लगी है। पहले इस बारे में बात नहीं की जाती थी। तो चलिए, मैं अपनी बात पे आती हूँ कि गुप्त नवरात्रों में अगर कोई चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है। देखिए, ये एक किस्म का शॉर्टकट है। और जो गुप्त नवरात्रे में जो शक्ति अर्जित की जाती है वो साल भर काम आती है। तो मैं आपको बताती हूँ गुप्त नवरात्रों में आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई लंबी साधना नहीं करना चाहता और चाहता है कि मैं दुर्गा की, काली की भक्ति करूं और कुछ साधना करूं, तो गुप्त नवरात्रों में उसके लिए इससे उत्तम समय और कोई नहीं हो सकता। देखिए, करना तो वैसे विधि विधान तो जो हम नवरात्रे करते हैं वैसा ही रहता है। वैसे ही खेतरी बीजते हैं, वैसे ही हम लोग कलश रखते हैं, सारा विधान वैसा ही है। तो विस्तार से तो वैसा ही होता है। लेकिन जो शॉर्ट में इसको करना चाहे तो आप बस निरंतर जो है वो एक दीपक आप 9 दिन का आप कर सकते हैं, अखंड दीपक जिसे कहते हैं। और उसके सामने आप कोई मंत्र जाप उठा सकते हैं, जो आप पहले से ही करते आए हैं या फिर आपके गुरु ने आपको दिया है। तो या फिर आप निर्वाण मंत्र की माला जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए, माला की जैसे आपको थोड़ा सा ये करना होगा कि अगर आप एक लंबा जाप उठा रहे हैं, यानी आपने संकल्प ले लिया है। शुरू में जो आप संकल्प लेते हो ज़्यादा मत लीजिए, 11,000 माला का लीजिए। इतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे कैसे? इतनी माला तो आपको करनी ही पड़ेगी। वैसे तो करने वाले तो 1.25 लाख भी करते हैं। तो शुरुआत के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप पहले से पूजा पाठी हैं तो इतनी माला तो करें। अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं तो फिर आप 1,001 माला कर लें। ठीक है? अगर सुबह नहीं कर सकते, आप सुबह और शाम का एक नियमित समय रखिए। सुबह आप 501 माला और शाम को 501 माला, ऐसे आप करके अपना टाइम बाँट सकते हैं, सुबह की पूजा और शाम की पूजा में। तो ये रखिए। और दुर्गा चालीसा आप ज़रूर करिए। दुर्गा चालीसा ये आपको ज़रूर करना है और एक शिव के नाम की माला ज़रूर करनी है। ये सपोर्ट हो जाती है। देखिए, आप शिव की माला जब आप करते हो ना, तो आपको सुरक्षा का घेरा मिलता है। तो ये आपको करना होता है। तो इन नवरात्रों को आप खाली मत जाने दीजिए, अपनी साधना करें। साधना का मतलब यही होता है कि कोई आप जाप उठा लीजिए। आप उसके बाद आप ध्यान करिए थोड़ी देर, आधा घंटा कम से कम ध्यान करिए सुबह और शाम। तो ये जाप आप ज़रूर उठाएँ। ये साधना में ही गिना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही आपका ध्यान लगना भी शुरू होता है। और माला जाप इसमें बड़ा उत्तम रहता है। अपनी शक्ति जो अर्जित आपने करनी है वो माला जाप से ही होगी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो अपने कर्म होते हैं, जो कई जन्मों से आप गठरी ढो रहे हैं कर्मों की, वो भी भस्म होती है। तो आपको धीरे धीरे जो है वो पूजा में मन लगने लग जाता है। और गुप्त नवरात्रों की जो साधना होती है, इससे उत्तम साधना मैं कोई और नहीं मानती। शीघ्र फलित होती है ये साधना। तो आप देवी जाप की, जैसे कोई भी मंत्र उठा के कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। क्योंकि कई साधक होते हैं कि जब वो बिना देखे कहीं से भी मंत्र उठा के कर लेते हैं तो वो साधना के बीच में डर जाते हैं, खंडित कर देते हैं साधना। बाकी डरने की तो बात नहीं है। और जहाँ तक महाकाली की बात है, वो आपको लगता होगा उग्र देवी है, उग्र नहीं, वो सौम्य है माँ। उग्र तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो दुष्ट हैं, जो राक्षस हैं, दानव हैं, उनके लिए दुष्ट है। बाकी अपने भगत से बहुत प्यार करती हैं, बहुत सौम्य माँ हैं। और ऐसे ऐसे भगत हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं आपको आगे भी उनकी जो है वो कहानियाँ बताऊँगी कि वो कैसे भक्ति पथ पे आए, कैसे महाकाली को उन्होंने महाकाली की पूजा की और प्यार पाया महाकाली का, जो कि महाकाली के नाम से भी डरते थे। लेकिन उन्होंने भी ये महसूस किया कि इतनी सौम्य देवी है ना। तो इसलिए आप माँ काली की भी आप साधना कर सकते हैं। दुर्गा की तो कर ही सकते हैं, महाकाली की साधना भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना माला जाप करें। और जो माला जाप नहीं करना चाहते, वो दुर्गा चालीसा और माता के 32 नाम निरंतर 9 दिन तक करें। और 9वें दिन भी वो व्रत करें, तब जाके ये नवरात्रे पूर्ण होते हैं। 10वें दिन जाके वो, 10वीं को ही व्रत जो है वो खोलना चाहिए। तो इस तरह से नवरात्रों का आप भी लाभ उठाएं। और जो लोग करना चाहते हैं इसको दिल से, तो वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे ही। और जो जानते हैं कि इसमें उन्हें क्या क्या मिलता है इन साधनाओं में, जिन्होंने पहले करी हुई हैं, वो तो इससे भी तीक्ष्ण साधनाएं करते हैं।
ये तो मैं शुरुआती बता रही हूँ कि जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसको। तो आप भी करें नवरात्रे, माँ का आशीर्वाद पाएँ। और हाँ, ये बात भी मैं आपको बता सकती हूँ कि एक ऐसा चमत्कार भी है कि मैंने किसी से कहा था गुप्त नवरात्रे करने के लिए, तो गुप्त नवरात्रे उन्होंने व्रत तो नहीं करे, एक समय का खाना ही खा रहे थे, वहाँ से कह दिया था क्योंकि उनका शारीरिक जो बीमारी थी या कुछ ऐसा था, तो उन्होंने किया। तो एक समय खाना खा के उन्होंने निरंतर 9 दिन ज्योत अखंड करी। और देखिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ मात्र और 32 नाम करे उन्होंने। तो जो उनकी बीमारी थी वो छूमंतर हो गई, 9वें दिन ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। तो इसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ से बीमारी में भी जो है वो लाभ होता है। और वैसे भी जो है मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जो इंसान अगर बीमार भी इसको करता है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो आप भी नवरात्रों का लाभ लें। जय माता दी।